So very good morning dear students. Today our topic is preparation of alkynes. तो alkynes हम कैसे prepare करेंगे? There are different methods for the preparation of alkynes. तो one by one we will discuss for each of them. तो first is by the action of calcium carbide. Calcium carbide से हम ऐसे prepare करेंगे और it is called as alkyne. तो there is from this method. By this method we can prepare the lower member of the alkyne, that is the acetylene या इथाइलिन भी कहते हैं इसको. तो ये कैल्शियम कार्बाइड ट्रीट करेंगे विद द वाटर. इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन टेक्स प्लेस एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये इस मेथड से आपको याद रखना है. कैल्शियम कार्बाइड से हम प्रिपेयर करेंगे ओनली द लोअर फर्स्ट मेंबर, दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइलिन या इथाइलिन. हम इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड है, ये जो एसिटाइलिन जो है इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द सेम मेथड. लेबोरेटरी में भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो सेम मेथड से. क्लियर. इस तरह से सेकंड प्रिपरेशन है हाउ टू बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ऑन सोडियम एसिटाइलाइड. या हम इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, इस मेथड से हम प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस करते हैं, यानी लोअर हायर मेंबर्स भी हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड आपको पता है, अल्काइल हैलाइड से कहते हैं. अल्काइल हैलाइड्स हैं जनरल फार्मूला और एक्स फॉर एग्जांपल, और Cl है और Br हैं. ठीक है, और आयोडाइड है. तो यूज आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स. तो इसको सोडियम एसिटाइलाइड से ट्रीट करेंगे हम. सोडियम एसिटाइलाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट आपको याद रखना है. सोडियम एसिटाइलाइड इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एसिटाइलिन विथ सोडा एमाइड इन लिक्विड अमोनिया. तो सोडा एमाइड से आप बना सकते हो पहले सोडियम एसिटाइलाइड. तो एसिटाइलिन को ट्रीट करना है विथ सोडा एमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एट 196 केल्विन. तो यहाँ से बन जाता है सोडियम एसिटाइलाइड. तो दिस कॉल्ड इज सोडियम एसिटाइलाइड विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. इसी सोडियम एसिटाइलाइड से हमें बनाने हैं हायर मेंबर्स ऑफ अल्काइन्स. ठीक है, तो जिससे हाउ टू प्रिपेयर फर्स्ट एसिटाइलिन से आपको प्रिपेयर करना है सोडियम एसिटाइलाइड बाय ट्रीटिंग विद सोडियम अमाइड, सोडा एमाइड in liquid ammonia. For this reaction takes place in liquid ammonia at 196 Kelvin. तो यहाँ से आपका प्रिपेयर हो जाता है सोडियम एसिटाइलाइड विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. क्लियर. अब ये जो है सोडियम एसिटाइलाइड जो है यहाँ हम प्रिपेयर किया, हमने ऊपर जो प्रिपेयर किया है इसको ट्रीट करेंगे विथ अल्काइल हैलाइड से. तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम एसिटाइलाइड टू फॉर्म डिफरेंट अल्काइन्स. तो यहाँ से डिफरेंट अल्काइन्स हायर मेंबर्स ऑफ अल्काइन्स प्रिपेयर कर सकते हो हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर, अगर हम सोडियम एसिटाइलाइड लेंगे प्लस लिक्विड अमोनिया है. ठीक है, तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, this sodium acetalide is reacts with this is a alkyl halide that for example is a bromomethane और मिथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं इसको. तो यहाँ से आपको हायर मेंबर फॉर्म होगा डेट इज कॉल्ड एज प्रोपाइलिन. ठीक है, विद द फॉर्म ऑफ सोडियम ब्रोमाइड. ठीक है, तो सोडियम पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव के साथ मिल जाएगा और ये जो CH3 भी इसके साथ मिल जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइलिन. ठीक है, क्लियर. प्रोपाइल यहाँ से बन जाता है. ठीक है, इसी तरह से आप सोडियम एसिटाइलाइड से को ट्रीट करेंगे विथ आयोडोमीथेन. ठीक है, या मिथाइल आयोडाइड से इसको ट्रीट करेंगे. तो यहाँ पर क्या निकलेगा, सोडियम आयोडीन सोडियम के साथ मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयोडाइड. और ये जो है ये जो नेगेटिव है CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये से इथाइल ग्रुप से मिलेगा, इट फॉर्म द ब्यूट वन वाइन. तो यहाँ पर ब्यूटाइन आपको मिल जाएगा एज ए अल्काइन. तो ये हायर मेंबर्स हम इस मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं. तो पहले आपको बनाना है, लेकिन फर्स्ट यू मस्ट प्रिपेयर सोडियम एसिटाइलाइड, फिर उसको ट्रीट करना है विथ एनी ऑफ द अल्काइल हैलाइड. फॉर एग्जाम्पल इथाइल, हमने इथाइल आयोडाइड यहाँ पर लिया है, आप ब्रोमाइड भी ले सकते हो. तो इससे हम हायर मेंबर्स ऑफ अल्काइन्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद है
बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलोएल्केन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में आपको क्या पता है, आपको ऑलरेडी यू नो अबाउट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसमें हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन दोनों एलिमिनेट होते हैं। इससे कैसे ये रिएक्शन कैसे, बाय ट्रीटिंग डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स विथ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑलरेडी हमने ये रिएक्शन डिस्कस की हुई है। तो आप देखो, हमने अल्काइल हैलाइड डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स है, these are dihalogen derivatives। यहाँ पर भी हैलाइड halogen group attached है, and this is also the one of the halogen atom attached to this ethane। ठीक है, तो ये अल्केन्स से हम डाइहैलोजन अल्केन्स से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइन्स दो बाय ट्रीटिंग विथ पोटेशियम अल्कोहलिक सोल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट में क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपको पता है ये के पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव देगा। ठीक है, ये के पॉजिटिव किसके साथ मिलेगा, ब्रोमीन के साथ, तो इट फॉर्म्स अ पोटेशियम ब्रोमाइड। तो KBr यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद जो है OH जो यहाँ पर है, इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो हियर इट एब्स्ट्रैक्ट्स वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ ये जो सिमेट्रिकल एल्केन है, तो यहाँ से यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम लेगा या इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम लेगा। अकॉर्डिंगली बेस्ट ये रहेगा तो ये फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम लिया है, तो इट फॉर्म्स हियर। तो ये हाइड्रोजन एटम जो है इस OH पॉजिटिव इस OH के साथ मिलेगा, इट फॉर्म्स अ वाटर। तो यहाँ से वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, क्लियर। तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है दैट्स कॉल्ड द विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर विनाइल ब्रोमाइड बन जाता है फर्स्ट इंटरमीडिएट। इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर जब हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर आपके पॉजिटिव इस ब्रोमीन के साथ निकलेगा। क्लियर। तो स्टेप वाइज आप देखो, फर्स्ट विल सी हियर दैट स्टेप पहले आपको देखना है। फर्स्ट यू विल सी हियर दैट यहाँ पर पहले के पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये के पॉजिटिव ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा, तो इट फॉर्म्स द पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर। तो माइनस पोटेशियम ब्रोमाइड निकलता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर विथ OH नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर विनाइल ब्रोमाइड बनता है एक, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन अटैच्ड रहता है दूसरा ब्रोमीन विच इज इन द सोल्यूशन विच दिस ऑल्सो गेट्स अटैच्ड टू दिस कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से विनाइल ब्रोमाइड आपको प्रिपेयर बन जाता है। इस विनाइल ब्रोमाइड को फर्दर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव होगा। ठीक है, तो के पॉजिटिव ब्रोमीन के साथ निकलेगा और OH जो है अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेगा। ठीक है, तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो हियर वाटर एंड पोटेशियम ब्रोमाइड इज फॉर्मड एंड विद द फॉर्मेशन। अब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान और एक पाई बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी इथाइन बन जाएगा बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी आपको हेलोजिनेशन भी करनी होती है, यानी आपको डिहेलोजिनेशन भी करनी है, यानी एक तो हेलोजन एटम्स यहाँ से निकल जाते हैं, एलिमिनेट होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसीलिए इसको कहते हैं डिहाइड्रो, यानी एक तो हाइड्रोजन भी और हेलोजन एटम्स भी इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलोएल्केन्स। ठीक है, इसी तरह से आप फ्रॉम जिमिनल डाइहैलाइड्स से ही भी प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिमिनल मतलब क्या हो गया, ये दोनों हेलोजन एटम्स जो होंगे दे विल बी अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। अभी तक ऊपर जो हमने डिस्कस किया था दो ब्रोमीन एटम्स थे, दे वर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों ब्रोमीन एटम्स सेम कार्बन एटम्स पर है, इसको कहते हैं जिमिनल डाइहैलाइड, दो हेलोजन एटम्स हैं। तो इसको ट्रीट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर भी आप देखो पोटेशियम ब्रोमाइड के पॉजिटिव, ठीक है ना, तो के पॉजिटिव किसके साथ निकलेगा, प्लस ब्रोमीन, इट गिव्स के बी आर। तो यहाँ से KBr निकलता है और OH जो होता है OH नेगेटिव यहाँ से जो निकलता है, इट एब्स्ट्रैक्ट्स वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम हियर H पॉजिटिव, तो इट फॉर्म्स वाटर जैसे ऊपर किस रिएक्शन में हमने देखा। तो यहाँ से पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर निकलता है और एक ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से विनाइल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है ना, क्लियर।
तो विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब दूसरा ब्रोमीन, जिस तरह से पहले स्टेप में हमने देखा इस रिएक्शन में पहले एक ब्रोमीन निकल गया था, तो इसके बाद विनाइल ब्रोमाइड रह गया था यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दिस ब्रोमीन गेट्स आल्सो एलिमिनेटेड टू फॉर्म द इथाइलिन, ठीक है। अब इस रिएक्शन में भी वैसा ही होगा, पहले एक ब्रोमीन एटम निकलेगा विद द पोटेशियम और एक हाइड्रोजन निकलेगा फ्रॉम दिस कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ से CH2CH डबल बॉन्ड बनेगा, तो दिस कॉल्ड द विनाइल ब्रोमाइड। अब दूसरा ब्रोमीन एटम निकलेगा विद द पोटेशियम पॉजिटिव के साथ, और OH नेगेटिव जो है दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकालेगा, तो जिसकी वजह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी इथाइलिन, आप देखो इथाइन जो है बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दिस कॉल्ड एसिटाइलिन, तो यहाँ से इथाइन जो बन जाता है बाय फ्रॉम द जिमिनल डायहालाइडिस। तो आप जिमिनल डायहालाइडिस से भी इथाइन बना सकते हो, यानी अल्काइंस बना सकते हो, एंड द alkynes, the halogen derivatives of alkynes where the halogen atoms are present at different carbon atoms, ठीक है। इसके बाद है by the dehalogenation of tetrahaloalkanes। तो tetrahaloalkanes से आप कैसे डिहेलोजिनेशन कर सकते हो, तो ठीक है। एक रिएक्शन फॉर एग्जांपल हियर इज दो ब्रोमीन एटम्स हैं विद दिस कार्बन एटम अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन आल्सो कंटेन्स टू ब्रोमीन एटम, इसलिए कहते हैं टेट्राहैलोएल्केन्स, क्योंकि यहाँ पर 4 हैलोजन एटम्स अटैच्ड हैं ओवरऑल टू दिस एल्केन मॉलिक्यूल, क्लियर। तो इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करना है, एंड ट्रीट जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो क्या बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड, यानी जिंक किसके साथ निकले जिंक, क्योंकि इसकी जिंक की +2 चार्ज है, इट मीन्स 2 ब्रोमीन एटम्स इस जिंक के साथ निकल जाएंगे, जिंक ब्रोमाइड। तो अब कितने निकल जाएंगे, तो एक जिंक जो है इन 2 ब्रोमीन के साथ निकलेगा जिंक इन द फॉर्म ऑफ जिंक ब्रोमाइड, दूसरा इन 2 ब्रोमीन के साथ निकलेगा इन द फॉर्म जिंक ब्रोमाइड। तो ये द फॉर्मेशन ऑफ 2 जिंक ब्रोमाइड जो है एज ए बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पर अब 2 ब्रोमीन निकले, तो इनके जो बॉन्ड्स होते हैं दे गेट शिफ्ट टुवर्ड दिस कार्बन एटम एज ए रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला ब्रोमीन तो जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है इन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान, ठीक है। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस। तो दिस इस बाय डिहेलोजिनेशन, यानी डिहेलोजिनेशन मतलब क्या हो गया, हैलोजन आपको यहाँ से एलिमिनेट करना है, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद दिस जिंक डस्ट एंड मिथेनॉल, क्लियर। समझ में आया आपको? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद है और एक रिएक्शन दैट्स कॉल्ड एज बाय कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस आप लोगों ने हमने 2-3 रिएक्शंस इसके किए हैं। इस कोल्बस मेथड से हमने कैसे बाय इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब हो गया लिसिस, इलेक्ट्रो मतलब करंट एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर क्यों होगा, हम करेंगे काम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक और फॉर्मिक एसिड। तो मैलिक और फॉर्मिक एसिड का जो सॉल्ट सोडियम सॉल्ट हो सकता है या पोटेशियम सॉल्ट है, ठीक है। उससे हम कैसे बाय कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हम इससे अल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर मैलिक पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड, ठीक है। तो इसकी पहले सिस्टम में क्या होगा, दिस पोटेशियम सॉल्ट की जो आयोनाइजेशन हो जाएगी, यानी आयन फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो इट फॉर्म्स CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एनायन बन जाता है और के पॉजिटिव एज ए कैटायंस निकलते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज एनायंस एंड पॉजिटिव चार्जेस कैटायन बन जाते हैं बाय द आयोनाइजेशन प्रोसेस। आयोनाइजेशन आपको पता है हाउ इट कैन टेक्स प्लेस। तो अब देखो क्योंकि ये जो रिएक्शन जो होते हैं आप लोग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये रिएक्शन किस में होते हैं, इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एक
एक इलेक्ट्रोड जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा जो है नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं। तो इस सोल्यूशन को हम इसमें डालते हैं और यहाँ से बैटरी ऑन करते हैं, तो जिसकी वजह से जिसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ए कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इसको कहते हैं एनोड। ठीक है, तो ये एनोड और कैथोड यहाँ पर जो होंगे रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, जिसकी वजह से हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस। तो अब देखो क्या होगा एट एनोड, क्योंकि एनोड जो होगा, एनोड इज अ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हमने इसे कनेक्ट किया है। यहाँ पर क्या होगा देखो CH3CO नेगेटिव, जो यहाँ पर जो आयन होगा ये नेगेटिव आयन है, ये मूव करेगा टुवर्ड दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो होगी इसकी रिडक्शन होगी, ठीक है, सॉरी इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पर, और इट यानी कि एसिटेट, ये जो दिस मॉलिक्यूल जो होगा दिस विल लॉस द इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। तो बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल ये आप देख रहे हो ये मॉलिक्यूल बन जाता है यहाँ इसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स गेट इज फॉर्मड हियर, क्लियर। तो ये देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, और विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज इथाइन विल बी फॉर्मड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसी तरह से आप तो एनोड पर आपको याद रखना है दिस एनायन विल लूज द 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर आप ये प्रोडक्ट बन जाएगा इंटरमीडिएट। अभी इंटरमीडिएट में क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज इथाइन। तो ये एनोड पर ऑक्सीडेशन होते हैं इस एनायन की, क्लियर। इसके बाद अगर हम देखेंगे एट कैथोड, ठीक है ना, सॉरी दिस इज कैथोड, यहाँ पर कैथोड है, आप थोड़ा इसको क्लियर करो, दिस इज कैथोड है। तो कैथोड पर क्या होगा, यहाँ पे कैथोड, क्योंकि आपको पता है कैथोड इज कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इसकी जब सोल्यूशन में हमें पता है एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं, क्योंकि एच पॉजिटिव आयन्स कहाँ से निकलते हैं, बाय आयनाइजेशन ऑफ एच पॉजिटिव, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, यहाँ से एच पॉजिटिव प्लस वो एच नेगेटिव आयन्स निकलते हैं। तो एच पॉजिटिव की मूव करेंगे टुवर्ड दिस कैथोड, तो कैथोड पर क्या है इसकी रिडक्शन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखो कैथोड पर रिडक्शन हो जाते हैं, जिससे कैथोड पर रिडक्शन हो जाएंगे और हाइड्रोजन इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आप देखो एट कैथोड पर जो है दिस कैथोड पर जो होगा हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्मड। ठीक है, तो आप देखो, तो ठीक है, इट मीन्स इथाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पर इवॉल्व होगा, एट द एनोड, एंड हाइड्रोजन गैस कहाँ लाइब्रेट होगा, एट द कैथोड। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इथाइन कहाँ पर प्रिपेयर लाइब्रेट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर लाइब्रेट हो गया। तो इथाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे विल बी लाइब्रेटेड एट एनोड, एंड हाइड्रोजन गैस जो इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में बन गया है वो लाइब्रेटेड दैट विल बी लाइब्रेटेड एट कैथोड, क्लियर। इसके बाद है लास्ट सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे दिस व्हाट इज कॉल्ड एज इथाइन, यानी कि अल्काइन, फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन। फॉर एग्जांपल हम कैसे करेंगे, बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी रिएक्शन में क्या होता है हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक बिटवीन 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी हम कार्बन इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करेंगे, कनेक्ट टू द बैटरी नेगेटिव टर्मिनल एंड कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क यानी कि जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इसको इस यहाँ से करंट जब जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ से जब हम इस इलेक्ट्रोड से हम क्या करेंगे, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, तो इट कंटेन द कार्बन एटम, जिसकी वजह से जब हम इसमें कार्बन स्टीम हाइड्रोजन गैस की, यानी हाइड्रोजन गैस की स्टीम हम इसमें से पास करेंगे,
तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ, यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है विद द इलेक्ट्रिक आर्क, तो जिसकी वजह से इथाइन बन जाएगा। दिस कॉल्ड इज बेथलॉट सिंथेसिस। तो बेथलॉट सिंथेसिस जो होते हैं इससे हम कार्बन और हाइड्रोजन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क तो इथाइन बना सकते हैं। यानी कार्बन हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस के स्टीम को पास करना है थ्रू द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द कार्बन एटम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक आर्क करंट की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन जो हो जाता है तो इस सेल में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इथाइन बन जाते हैं। तो दिस इज हाउ द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस कैन बी टेक्स प्लेस। ठीक है, so this was all about today's topic. Hope you understand. Just like and subscribe the channel.